नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी मजबूती से जुटने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की यात्रा बिहार के सभी जिलों में चल रही है, जहां वरिष्ठ नेता गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। पारस ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में काम कर रही है। जी हां, पटना में शनिवार को आयोजित बिहार प्रदेश कार्य समिति एवं जिला अध्यक्षों की बैठक में पारस ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ता, विशेषाधिकार दलित और पासवान समाज के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी उनकी यात्रा पहुंच रही है, वहां जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी को और मजबूत करने के लिए जी जान में से जुट जाएं। जी हां, पारस ने बैठक में घोषणा की कि आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पटना के बापू सभागार में पार्टी एवं दलित सेना का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम खास तौर पर दलित समुदाय और पासवान समाज के लोगों को एकजुट करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने एनडीए सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार दलित विरोधी और विशेष रूप से पासवान समाज के प्रति उदासीन है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पारस ने कहा कि रालोसपा किस गठबंधन के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला अप्रैल में पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति, केंद्रीय संसदीय बोर्ड एवं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी का पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने पर है और चुनावी रणनीति पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड अध्यक्ष सूर्यभान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल, विधान पार्षद भूषण कुमार, प्रधान महासचिव केशव सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इसके अलावा सुनीता शर्मा, वीरेश्वर सिंह, उपेंद्र यादव, घनश्याम दाहा, प्रमोद कुमार सिंह, संजू चंद्रा, आकाश यादव, सुरेश साहनी, संजीव रंजन और बिट्टू गुप्ता जैसे पार्टी के अहम पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रीय लोजपा की इस रणनीति और विधानसभा चुनाव को लेकर तेज होती गतिविधियों से बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। पारस का एनडीए सरकार को दलित विरोधी बताना और गठबंधन को लेकर खुलकर कुछ न कहना कई राजनीतिक संकेत देता है। वहीं 14 अप्रैल को प्रस्तावित अंबेडकर जयंती का भव्य आयोजन भी पार्टी के दलित वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि रालोसपा किस गठबंधन का हिस्सा बनती है और आगामी विधानसभा चुनावों में वह कितना प्रभावी प्रदर्शन कर पाती है। बिहार की राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जहां पारस की पार्टी अपने भविष्य की रणनीति तय कर पाएगी और फैसला कर पाएगी कि वे किस गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर